वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान सरकार की कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक आज। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में राजस्थान सरकार की कैबिनेट की बैठक आज दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित की जाएगी। इसके बाद मंत्रिपरिषद की बैठक भी होगी। बैठक में बजट घोषणाओं की क्रियान्विति, मानसून से हुए नुकसान और जन सुनवाई जैसे अहम विषयों पर चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक बैठक में आगामी विधानसभा सत्र की रणनीति, बजट घोषणाओं की प्रगति, सरकारी भर्तियों की स्थिति और विभागवार कार्य योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। 100 से ज्यादा चालान और 25 वाहन सीज। अवैध वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग ने शुरू किया ऑपरेशन कवच। राजस्थान की राजधानी जयपुर में सड़कों पर नियम तोड़ने वाले वाहनों पर नकेल कसने के लिए परिवहन विभाग ने ऑपरेशन कवच शुरू किया है। यह विशेष अभियान टोंक रोड से शुरू हुआ, जहां क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय की टीमें अलग अलग स्थानों पर तैनात रही। इन टीमों ने ट्रकों, ट्रेलरों और अन्य वाणिज्यिक वाहनों की गहन जांच की। इन कार्रवाई का मकसद ओवरलोड, टैक्स चोरी और बिना परमिट चलने वाले वाहनों को रोकना है। अभियान में 100 से अधिक वाहनों के चालान काटे गए, साथ ही 25 से ज्यादा वाहनों को नियम तोड़ने के कारण सीज कर लिया गया। आरटीओ प्रथम राजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस कार्यवाही से अब तक 4 लाख रुपए का राजस्व वसूला जा चुका है। उन्होंने अनुमान लगाया कि इस अभियान का पूरा होने तक की राशि 10 लाख रुपए तक पहुंच सकती है। राजस्थान में जल्द शुरू होंगे खनिज ब्लॉकों। 16 जुलाई को जयपुर में होगी बड़ी कार्यशाला। राजस्थान सरकार खनिज ब्लॉकों को जल्द शुरू करने के लिए कमर कस रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में खान विभाग ने 16 जुलाई को जयपुर में एक महत्वपूर्ण कार्यशाला आयोजित करने का फैसला किया है। इस कार्यशाला में खान, भूविज्ञान, राजस्व, वन पर्यावरण, भारतीय खान ब्यूरो, स्टेट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी और खनन से जुड़े बड़े निवेशक हिस्सा लेंगे। इसका मकसद खनिज ब्लॉकों को शुरू करने में आ रही अड़चनों को दूर करना और सभी जरूरी अनुमतियों को समय पर पूरा करना है। डीवाई चंद्रचूड़ बोले, इंजीनियर देश के जिम्मेदार नागरिक। छात्रों से किया ये आह्वान। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी में रविवार को आयोजित दीक्षांत समारोह 2025 में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने विद्यार्थियों से प्रौद्योगिकी और समाज के बीच समन्वय स्थापित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि इंजीनियर देश के जिम्मेदार नागरिक भी हैं, उन्हें प्रौद्योगिकी और समाज के बीच की दूरी को पाटना चाहिए। चंद्रचूड़ ने अपने जीवन के अनुभव साझा करते हुए बिट्स पिलानी की परिवर्तनकारी शिक्षा की सराहना की और छात्रों को ऊंची उड़ान भरने, उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने और नैतिकता, सहानुभूति व सामाजिक जिम्मेदारी के साथ तकनीकी नवाचार करने का आह्वान किया। जयपुर की जीवनहार परंपरा हुई साकार। 500 हलवाई, 700 वेटर्स ने 50,000 से ज्यादा जयपुर वासियों को कराया जीवन। राजधानी में रविवार को परंपरा और आतिथ्य का संगम जयपुर की जीवनहार के रूप में देखने को मिला। करीब 110 साल बाद राजघराने की परंपरा जीवंत हुई। जयपुर के अग्रवाल कॉलेज में हुए इस आयोजन में शामिल होने के लिए मिनर्वा सिनेमा तक शहरवासियों की कतार लगी और हजारों लोगों को जीवन कराने के लिए 600 कार्यकर्ता, 500 हलवाई और 700 वेटर्स ने बिना रुके सेवाएं दी। जयपुर की जीवनहार सिर्फ एक भोज नहीं, संस्कृति, समरसता और सत्कार भाव का जीवन उदाहरण है। साथ ही इस बात का प्रतीक है कि जयपुर आधुनिकता के इस दौर में भी अपनी आत्मा को नहीं भूला। जयपुर शहर तक ही सीमित नहीं रहेगी मेट्रो। सैटेलाइट टाउन तक ले जाने की योजना पर हो रहा मंथन। राजधानी में अधर में लटके मेट्रो फेज 2 प्रोजेक्ट को अब नई दिशा मिल चुकी है। भजनलाल सरकार ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना की फाइनल डीपीआर पर मुहर लगाकर ये संकेत दे दिया कि इस बार मेट्रो सिर्फ चलेगी ही नहीं बल्कि पूरे शहर को जोड़ेगी। इसे लेकर केंद्र सरकार को डीपीआर भेजी जा चुकी है और जल्द ही उसकी मंजूरी मिलने की भी उम्मीद है। इसके साथ ही परकोटा क्षेत्र में भूमिगत मेट्रो को दिल्ली रोड पर गलता गेट तक ले जाने की प्लानिंग की जा रही है। यही नहीं, सैटेलाइट टाउन बनाकर यहां तक मेट्रो ले जाने की योजना है। अब तक राज्य सरकार के बूते चल रही मेट्रो अब डबल इंजन सरकार के सहयोग से न केवल आगे बढ़ेगी बल्कि जयपुर के भूगोल और भविष्य को एक नए ट्रैक पर ले जाएगी। सुमित्रेश्वर महादेव मंदिर 108 शिवलिंग को मिलाकर बनाया गया अनूठा शिवलिंग। डीडवाना कुचामन जिले में स्थित सुमित्रेश्वर महादेव मंदिर 108 शिवलिंगों से बना एक अद्वितीय शिवलिंग है। मान्यता यह है कि महाकाली अखाड़ा में स्थित यह अपनी तरह का अकेला मंदिर है। महाराज सोहनलाल योगी का दावा है कि यहाँ मौजूद शिवलिंग की स्थापना में विज्ञान, अध्यात्म, वास्तु, ज्योतिष और तांत्रिक शास्त्र का खास ख्याल रखा गया है। इसकी स्थापना से पहले शिवलिंग के नीचे स्फटिक और एक मुखी रुद्राक्ष की स्थापना की गई। इससे इसका अर्थ देने और यहाँ बैठकर पूजा करने से शरीर की कई व्याधियां समाप्त हो जाती हैं। नए बनाए गए जिलों को जल्द मिलेंगे जिलाध्यक्ष। प्रदेश कांग्रेस ने 3 नामों के पैनल दिल्ली भेजे।
प्रदेश कांग्रेस में इन दिनों संगठन को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। प्रदेश नेतृत्व की ओर से लगातार मंडल, बूथ, ब्लॉक और नगर अध्यक्ष की घोषणा की जा रही है। वहीं अब पार्टी की ओर से संगठन के लिहाज से नए बनाए गए जिलों में भी जल्द ही जिला अध्यक्ष की घोषणा हो सकती है। पार्टी ने इसकी कवायद शुरू कर दी है। प्रदेश कांग्रेस की ओर से नए बनाए गए जिले जयपुर ग्रामीण पश्चिम, डीग, बालोतरा, नीम का थाना, ब्यावर, सलूम्बर, भीलवाड़ा ग्रामीण और जोधपुर ग्रामीण पश्चिम जिलों में एक नया जिला अध्यक्षों की घोषणा होगी। धारीवाल ने उपराष्ट्रपति पर साधा निशाना, बोले भाजपा कोचिंग में लगवाना चाहती है ताले। पूर्व मंत्री और कोटा उत्तर विधायक शांति धारीवाल कोटा कोचिंग के समर्थन में उतर गए हैं। IIIT के दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कोचिंग संस्थानों को कोचिंग सेंटर बता दिया था, यहाँ तक कि देश के लिए खतरनाक और शिक्षा नीति के विपरीत बताया था। इस बयान को शांति धारीवाल ने गैर जिम्मेदाराना बताया है। साथ ही कहा है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं, उनकी हमेशा उल्टे सीधे बयान देने की आदत है। दुख की बात यह है कि कोटा में कोचिंग पर उल जलूल बोलते रहे और राजस्थान सरकार के कोटा से 2 मंत्री और विधायक सामने बैठे कोटा कोचिंग के बारे में सुनते रहे। जब से भाजपा की सरकार बनी है, कोटा की कोचिंग संस्थानों में बच्चों की संख्या में गिरावट आई है। केंद्रीय मंत्री ने किया स्टेट हाईवे 111A का शिलान्यास, कहा बहरोड हमेशा हर क्षेत्र में रहा लीडर। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने रविवार को 5 करोड़ की लागत से बनने वाले स्टेट हाईवे 311A का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बहरोड नीमराना क्षेत्र विकास में पहले ही आगे था। बहरोड पहले से ही शिक्षा, सरकारी नौकरी और विकास के मामले में आगे रहा है। 50 करोड़ की लागत से यह सड़क 48 किलोमीटर तक बनेगी। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि बहरोड जिला तो बना है, लेकिन इस पर विकास प्राधिकरण बनाने की आवश्यकता है। जैसे जयपुर में जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई गई है, वैसे ही बहरोड भिवाड़ी के लिए भी किया जाए। इस पर सीएम ने भिवाड़ी डेवलपमेंट अथॉरिटी को मंजूरी दे दी। शेखावत का गहलोत पर हमला, बोले चुनाव रोकने वाले अब साधु बन रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा भाजपा सरकार पर पंचायत, नगर निकाय और छत्र संघ चुनाव को लेकर लगाए गए आरोपों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि चुनाव रोकने का पाप करने वाले अब साधु बनने का दिखावा कर रहे हैं। ऐसे लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि जिनके घर कांच के होते हैं, उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। रविवार को जोधपुर सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान शेखावत ने कहा कि कुछ लोग जब सत्ता से बाहर होते हैं तो उन्हें संविधान और कानून खतरे में नजर आते हैं, लेकिन जब सत्ता में होते हैं तो इनकी परवाह नहीं करते। वे अपनी सुविधा के अनुसार संविधान की बात करते हैं। नवा क्षेत्र में सोलर प्लांट के लिए उजाड़े 10,000 पेड़ पौधे, ग्रामीणों में रोष। जिले के नवा क्षेत्र में सौर ऊर्जा परियोजना के लिए बड़े पैमाने पर हरे पेड़ काटे गए। 968 बीघा बीहड़ से करीब 10,000 पेड़ काटे और उखाड़े गए। इस पर स्थानीय लोगों ने एतराज जताया। इनमें कई पेड़ दशकों पुराने हैं। हालांकि मामला तूल पकड़ने पर तहसीलदार रामेश्वर गढ़वाल मौके पर पहुंचे और कार्य रुकवाया। तहसीलदार रामेश्वर गढ़वाल ने बताया कि ग्रामीणों की सूचना पर बिहड़ गया तो सैकड़ों पेड़ कटे मिले। पेड़ों की कटाई का काम बंद कराया और उच्च अधिकारियों को सूचना दी है। इधर क्षेत्र के बाशिंदे मनीष शर्मा, मनोज मेघवाल, रामनिवास चौधरी, सुभाष ने बताया कि यहां 100 मेगावाट के सोलर प्लांट के लिए 10,000 से अधिक पेड़ पौधे उजाड़ दिए गए। इनमें खेजड़ी के सैकड़ों पेड़ शामिल थे। करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, इस दिन आ सकती है 20वीं किश्त। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किश्त का ऐलान 18 जुलाई को हो सकता है। इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के मोतिहारी में एक कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं, जहां वे किसानों को संबोधित कर सकते हैं। अनुमान यह है कि इसी मंच से 20वीं किश्त जारी की जाएगी। हालांकि अब तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। देश भर के करोड़ों किसान इस भुगतान का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो उनके खातों में सीधे ट्रांसफर किया जाएगा। युवाओं को सैलरी के अलावा मिलेंगे 15,000। 1 अगस्त से लागू होगी ELI की। भारत सरकार 1 अगस्त 2025 से एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की शुरुआत करने जा रही है। यह योजना उन युवाओं के लिए है जो पहली बार नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं। इस स्कीम के तहत पात्र कर्मचारियों को सैलरी के अतिरिक्त 15,000 रूपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह राशि 2 किश्तों में दी जाएगी। पहली किश्त नौकरी ज्वाइन करने के 6 महीने बाद और दूसरी किश्त 12 महीने पूरे होने पर। दूसरी किश्त पाने के लिए युवाओं को एक वित्तीय साक्षरता कोर्स पूरा करना अनिवार्य होगा। यह योजना रोजगार को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। राजस्थान के 9 जिलों में आज अत्यंत भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग का रेड अलर्ट। राजस्थान में मानसून फिर सक्रिय हो चुका है। पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम केंद्र कोटा, उदयपुर, अजमेर संभाग में बारिश का रेड अलर्ट जारी हुआ है। मौसम केंद्र के अनुसार 15 जुलाई तक 8 इंच से अधिक बारिश होने की संभावना जताई गई है।
मौसम केंद्र के अनुसार परिसंचरण तंत्र मध्य एमपी के ऊपर स्थित है, इसलिए सतह से 5.6 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तृत है। आगामी 2 से 3 दिनों में इसके धीरे धीरे पूर्वी राजस्थान से होते हुए पश्चिमी राजस्थान की ओर बढ़ने और तीव्र होने की प्रबल संभावना है। मौसम केंद्र ने कोटा, उदयपुर, अजमेर संभाग में अति भारी बारिश और कोटा संभाग में कहीं कहीं अत्यंत भारी बारिश होने की संभावना जताई है। केंद्र ने 15 जुलाई को कुछ भागों में भारी, अति भारी बारिश व कहीं कहीं अत्यंत भारी बारिश होने की संभावना जताई है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।